देखिए एक नए क्वेश्चन के साथ जिसमें एक करंट सोर्स दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, एक को केसीएल से सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग केवीएल से सॉल्व करेंगे। इसमें एक सिंगल सोर्स दिया है जो करंट सोर्स है। पहले हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को लेके सीखा था। देखिए यहाँ पे मैं दो तीन लेक्चर्स में 20 मिनट के, 25 मिनट के, आधा घंटा के क्वेश्चन लेक्चर होंगे और इन लेक्चर्स में ही मैं आपको कोशिश करूंगा कि जिन इम्पॉर्टेंट प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। इसी क्वेश्चन के आधार पे आप और भी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक करंट सोर्स दिया है और 3 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं, 2 मेष का क्वेश्चन है। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग केवीएल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब बात होती है करंट सोर्स की, दोनों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे? देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? नंबर ऑफ नोड्स को फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पे 2 नोड हैं, एक ये मेन नोड हो गया, ये रेफरेंस नोड हो गया, जीरो पोटेंशियल पे। तो मेन नोड पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ए है। दूसरा स्टेप क्या था कि इस पे पोटेंशियल वोल्टेज का मान निर्धारित करेंगे। तो माना इस पे वोल्टेज का मान क्या है, वी है। इस पे वोल्टेज का मान कितना हमने मान लिया, वी मान लिया, वोल्टेज का मान वी। अब तीसरा है कि सभी ब्रांचेस में धारा के मान को असाइन करना। तो देखिए इसमें देखिए धारा तो आ ही रही है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये धारा इधर से आ रही है। तो जब धारा इधर से आ रही है, केसीएल क्या कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग उसी नोड या जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे धारा आ रही है तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। और यहाँ से धारा तो आ ही रही है, कितना आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। तो देखिए अप्लाई करिए, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो हैं वो लिखेंगे कि नोड ए पर, जोड़ ए पर केसीएल लगाने पर। अब देखिए यहाँ से 2 एम्पियर है, वो क्या है, आने वाली धारा है, एक ही धारा आने वाली है। और जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 प्लस I2। तो 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। केसीएल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इस नोड पे आने वाली धाराओं का योग, केसीएल कहता है कि किसी नोड पे आने वाली धाराओं का योग उसी नोड से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस पे धारा कौन सी आ रही है, देखिए 2 एम्पियर धारा का ये क्या है, इधर से प्रवाहित हो रही है। तो इस पे आ रही है तो हमने 2 को रखा, ये आने वाली धारा है। इसी नोड से जाने वाली धाराएं कौन सी है, I1 और I2। तो ये जाने वाली धाराओं का योग। अब I1 और I2 को आप लोग सिंप्लीफाई करिए। 2 इज इक्वल टू I1 का मान कितना है, देखिए V माइनस 0 बटा 4, तो V बटा 4, प्लस I2 का मान क्या है, V बटा 2। एलसीएम इसका ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4V प्लस 2V बराबर 2 है ही। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, V प्लस 2V, 3V बराबर 4। 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 4 दूना 8 इज इक्वल टू 3V। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप बता सकते हैं V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 8 बटा 3। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 छक 18। चूँकि ये किसका मान है, वोल्टेज का मान है। V इज इक्वल टू कितना आया, 2.67 वोल्ट्स। तो यहाँ पे V का मान कितना आ गया, 2.67, 2.67 volts is the value of V. So हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से I2 का मान। I2 का मान क्या होगा बताइए, V बटा 4 यानी 2.67
6 7 डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेटर से सॉल्व करिए इसको। 2.67 डिवाइडेड बाई 4, 0.66 बराबर आ रहा है यहाँ पे 0.6675। दशमलव के 2 अंक लिखने हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर, इतना लिख सकते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं I3 का मान। I3 बराबर क्या है देखिए, V/2। V कितना मान आ गया 2.67 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 2 से इसमें जाएगा 1 3 3, 1.33 आ गया है कि नहीं, 1.33 एम्पियर। अब I1 प्लस I2 करिए। अगर ये 2 के बराबर आ रहा है तो आपको I1 और I2 का मान सेम आया है। तो देखिए I1 का मान कितना आया 0.67, I2 का मान कितना है 1.33 बराबर, देखिए कितना हो गया, जोड़िए 2 एम्पियर हो गया, यानी ये इसके आंसर हो गए। सिंपल क्वेश्चन। देखिए करंट सोर्स दिया है तो कितना सिंपली हो गया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व किया। अब आइए बात करते हैं KVL की। तो देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए KVL की तो पहला स्टेप क्या कहता है, इसमें मेश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने मेश हैं, 2 मेश हैं। दूसरा स्टेप कहता है कि असाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन मेसेस। तो इस मेश में जो करंट है I1 और इस मेश में हम करंट को क्या करेंगे I2। देखिए अब क्या करता है, अप्लाई KCL को अप्लाई करेंगे। लेकिन KCL अप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि 2 एम्पियर इस पूरे मेश में धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम I1 का मान क्या मान लेंगे कि I1 का मान कितना है 2 एम्पियर है। I1 का मान कितना हो गया 2 एम्पियर, इसने दे रखा है। चूँकि करंट सोर्स है तो ये करंट सोर्स क्या होगा, ये 2 एम्पियर करंट इस पूरे मेश 1 में प्रवाहित होगी। तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेश 2 की। मेश 2 में KCL अप्लाई करना है। तो अप्लाई KCL एट मेश, अप्लाई KCL इन मेश सेकेंड। मेश 2 में KCL लगाने पर क्या होगा बताइए। यहाँ से हम लोग चलेंगे, फिर इधर से चलेंगे, कितना होगा 2I2 माइनस ऑफ 2I2 माइनस 4I2 माइनस I1 इक्वल टू 0 होगा। I2 माइनस I1 क्यों होगा, क्योंकि जिस मेश का इक्वेशन हम निकालेंगे हमेशा ये मान के चलेंगे कि उस मेश की करंट उसके बगल वाले मेश की करंट से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं I2 माइनस I1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2I2 माइनस करेंगे तो माइनस 4I2, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4I1 इक्वल टू 0। अब यहाँ चूंकि I1 का मान कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा -6I2 प्लस 4 गुणे I1 का मान कितना दिया है 2 बराबर 0। तो -6I2 इक्वल टू 4 दूना 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 8 इक्वल टू 6I2। यहाँ से I2 का मान कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6। I2 का मान कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6, यानी I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.67 एम्पियर। यानी कि I2 के सापेक्ष I2 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस 2 एम्पियर के थ्रू कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए हमने 2 एम्पियर में क्या माना था I2 माना था, यहाँ पे
I2 इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू था और ये I2 इज इक्वल टू था। ठीक, I1 इज इक्वल टू, I1 का मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, I2 का मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या थी? 1.33 एम्पियर। ठीक है, 1.33 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इसमें 3 एम्पियर। सही है, सही है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी थी? 1.33। तो ठीक तो है, 1.33 ही आएगा ये। मैंने इसमें गलत मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 1.33 एम्पियर। इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 1.33 एम्पियर आएगा। सही है। तो देखिए, अगर करंट सोर्स दिया है, कितना आसान है करना, चाहे आप KCL से करिए या KVL से करिए। नंबर ऑफ स्टेप्स सॉल्व करने में, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ स्टेप क्या हो गए? घट गए। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है अगर करंट सोर्स दिया है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दोनों साइड करंट सोर्स लेके चलेंगे, तो वो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। दोनों साइड करंट सोर्स लेके चलेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं। देखिए, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 करंट सोर्सेस लगे हुए हैं, 2 ही मेंस का क्वेश्चन है। इसमें 2 करंट सोर्सेस लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। इसमें भी एक इधर, एक इधर। चाहे तो आप इसको बीच में भी लगा सकते हैं, करंट सोर्स को बीच में भी लगा सकते हैं। जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसको भी किसी भी ब्रांच में करंट सोर्स को लगा के आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आइए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा हम लोग देखते हैं। KCL से भी देखेंगे इसको, KVL से भी देखेंगे। इसमें जब 2 करंट सोर्सेस 2 ब्रांचेस में दिए हुए हैं तो स्टेप क्या होंगे? और घट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा नोड को फाइंड आउट करना। 2 नोड है हमारे पास, रेफरेंस नोड एंड मेन नोड। तो मेन नोड पे वोल्टेज को असाइन करना है, असाइन वोल्टेज एट मेन नोड। सपोज V इज द नोड वोल्टेज, वी हैव असाइंड। अब इसमें धारा का मान प्रवाहित करेंगे। तो देखिए, तीसरा स्टेप कहता है कि धारा का मान, धारा की दिशा को आप असाइन करिए। धारा की दिशा इसमें कैसे असाइन करेंगे? तो देखिए, इस ब्रांच में धारा की दिशा ये है, ऐसे आ रही है। इस ब्रांच में भी ऐसे आ ही रही है। तो जब आ रही है धारा तो इसमें हम लोग नहीं लेंगे, क्या करेंगे? इसमें हम लोग डिसाइड कर लेंगे I। तो क्या हो जाएगा? अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A पर KCL लगाने पर क्या होगा? देखिए, जब नोड A पे KCL लगाएंगे तो ये दोनों धाराएं क्या हैं? आने वाली धाराएं हैं, और ये धारा क्या है? इस नोड से जाने वाली धारा है। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? 5A प्लस 2A। जाने वाली धारा कौन सी है? I। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। जब I जाने वाली धारा है तो देखिए डायरेक्टली इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 + 2 7 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन। देखिए, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 एम्पियर। अब इसमें 5 एम्पियर की धारा, क्वेश्चन पूछ रहा है सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सभी शाखाओं में पूछ रहा है, तो 2 शाखाओं में तो हमें पता है, इसमें 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इसमें 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो इसमें कितनी एम्पियर प्रवाहित होगी? 7 एम्पियर। बात हो रही है दिशा की, तो दिशा हमने ये माना है, तो इस दिशा में हमारी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, यानी जो दिशा माना है वो भी क्या है? सही है। देखिए, एकदम एक स्टेप में सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें मेश पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मेश 1, मेश 2। इसमें धारा का मान मानेंगे I1, इसमें धारा का मान I2, राइट। अप्लाई KVL इन मेश फर्स्ट।
मेष 1 में ये भी अगर आप KVL लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए लगाने से पहले I1 इज इक्वल टू, देखिए इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू कितना प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर। लेकिन 2 एम्पियर कितना, माइनस, क्योंकि हमने धारा का मान क्या है, इधर से माना हुआ है। लेकिन इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो किधर से प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो KVL लगाइए। KVL किस में लगेगा, इसमें लगेगा -10 I1 -12 I1 I2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए, तो सिंपली अब इस वाले में हम इसी में निकालेंगे, क्योंकि धारा का मान हमें दे दिया है। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, देखिए 10 I1 तो -10 × 5 -12 गुणे I1 का मान कितना दिया है बताइए। ये तो कट पिट के सब 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं लगाएंगे, कट के 0 आएगा। सिंपल सवाल, KCL से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। KVL लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 2 सोर्सेस दिए हों तो KVL लगाने की, देखिए हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको आवश्यकता होगी। दोनों को ऐसे जोड़िए, धारा का मान कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर आ जाएगा बीच वाले में। सिंपल सवाल है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, जिसमें हम एक करंट सोर्स लेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लेंगे। वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो 3 ब्रांचेस का, उस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता हो, मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।